लेखपालनी। मैडम खुले नहीं है। खुला नहीं है तो विमान लेके निकलते ही क्यों हो? अरे गोंडा में होते तो बताती। हाँ तो सीतापुर आइए कभी खुला लेने। चला ऑटो रहे हैं और टसन इनके टेस्ला वाले हैं। बड़ा आऊंगी मैं सीतापुर। पता नहीं मम्मी ने कहाँ फंसा दिया है। मैडम क्या लाऊं आपके लिए? हवा में ही परोस देंगे क्या सारे व्यंजन भैया? अरे थोड़ा सांस लेने दीजिए। ये बताइए आपका वॉशरूम किधर है? मैम उधर। थैंक यू। टमाटो बॉक्स प्रेजेंट। सजना है मुझे सजना के लिए। गोरी गोरी गोरिया बाली उमरिया चल कमरिया हिला के। लता, नमस्ते। वो आपकी ब्लैक एंड वाइट फोटो आई थी तो रंग का अंदाजा नहीं लगा, इसलिए आपको पहचान नहीं पाई। वो आपके पिताजी ने कहा था फोटो तो ब्लैक एंड व्हाइट भी चल जाएगी, लेकिन जो है सैलरी स्लिप ओरिजिनल होनी चाहिए। वैसे हाइट तो ठीक है आपकी। वो बड़ी वाली बुआ जी देखने नहीं गई थी ना तो बड़ा चिंतित थी, लेकिन अब चिंता का कोई विषय नहीं। सुनिए, अपनी बड़ी बुआ जी को कॉल कर लीजिए, वीडियो कॉल। आप बैठिए। लेती हूँ कि लंबी हूँ कि गाठी। सब लोग बैठिए। जोक कर रहा था मैं तो। ये कैफे बिल्कुल नया है लता जी, इसलिए यहाँ भीड़ नहीं है। इसकी दाखिल खारिज हमारे एक लेखपाल मित्र ने ही कराया था। ये आप मेरे लिए लाई हैं गुलदस्ता? कैफे वालों का है शायद, डेकोरेशन के लिए रखा होगा। पता है मुझे, जो कर रहा था मैं तो। नमस्ते भैया जी, कैसे हैं आप? क्या ले आऊं आपके और भाभी जी के लिए? भाभी जी क्या होता है? मैडम, ऑर्डर लो मैडम से। जी बताइए। सुंदर है, गोरी है, सच पूछो तो औकात से बाहर है। अगर सरकारी नौकरी नहीं होती तो तुम्हारे सामने क्यों बैठी होती? तैयारी सफल हुई लेखपाल साहब। आपके जानने वाला है क्या ये? हाँ, ये लड़का जानने वाला है। जिस गांव में हमारी पोस्टिंग है उसी गांव का है। बाप मर गया बेचारे का, गरीब है, तो इसकी अम्मा को अभी एक पट्टा दिलवाया हूँ। एक भी पैसा नहीं लिया हूँ, फ्री में। इसीलिए आपको इस कैफे में बुलाया हूँ। यहाँ हमारे नाम पे भारी डिस्काउंट मिल जाता है। घूसखोर कहीं का। एक और -1 लिख दूं क्या? वैसे पति के घूस लेने को -1 लिखते होंगे या +1? देखिए, पट्टे से याद आया कि यादव पट्टी का एक खतौनी है, उसको टैली करना है, सुबह तहसील में भी जमा करना है। तो आपसे बात करते करते ये काम भी हो जाएगा, समय वेस्ट बच जाएगा। लता, भाग जा यहाँ से, अभी भी समय है। अरे कितना अजीब आदमी है, मिलने आया है और फाइलें खोल के बैठ गया है। देखना, करवा चौथ वाले दिन भी खेत नापने चला जाएगा, फिर बैठ के देखते रहना चांद अकेले। क्या कुछ सोच रही हैं आप? नहीं तो सोच रही होंगी अजीब आदमी है, मिलने आया है, फाइल खोल के बैठ गया है। लता जी, हमारे लिए काम भगवान है। अब काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा?
फिर आपका कैफे डिनर भविष्य में इसका भुगतान कहाँ से करेंगे? क्यों? उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे देर हो रही है, मुझे निकलना है। चाची जी आई थी तो उनको लेखराज मार्केट में एक साड़ी की दुकान पर छोड़ कर आई हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बेटा बिल ले आना। लेकिन आपने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझसे शादी करनी है कि नहीं? मैं आपसे क्या पूछूं? मुझे लगा आपने मुझे मिलने बुलाया है, लेकिन आपने भी मुझे अपने परिवार की ही तरह इंक्वायरी करने के लिए ही बुलाया था। मेरी माँ ने बोला आपसे मिलने चले आओ, तो मैं मिलने आ गई। वैसे मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। आप पेशे से लेखपाल हैं। आपने 6 साल इलाहाबाद में यूपीएससी की तैयारी भी की है, और इससे पहले आप दहेज में एक कार और 5 लाख रुपए पहले वाले रिश्ते में ठुकरा चुके हैं। कोई नहीं, वैसे मैं चलती हूँ। आप मेरे पिताजी को जो भी डिसीजन होगा बता दीजिएगा, मुझे मंजूर होगा। ठीक है? अरे लता जी, लेकिन आपका क्या डिसीजन है? हमारे यहाँ लड़कियों का डिसीजन मायने नहीं रखता है। अरे लेकिन आपने जो इतने सारे माइनस दिए हैं, इनका जवाब तो सुनती जाइए। मेरी डायरी वापस दीजिए। सांवला होने का -1, ये तो जेन्युइन है। जैसा मेरा रंग है वैसा तो मुझे -5 मिलना चाहिए। बहुत दयालु हैं आप। सरकारी नौकरी का घमंड, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। वो आपको रिझाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोल दिया था, बाकी मुझे घमंड नहीं है। घमंड बड़ी नौकरी वालों को होता है लता जी। मैं तो गांव का छोटा सा नौकर हूं, बस कोशिश करता हूं लोगों के काम आने की, वो भी फ्री में। और रही बात दहेज वाली, तो मैंने दहेज के लिए किसी लड़की को मना नहीं किया। हाँ, मेरे पापा ने हो सकता है फोन कर दिया हो आपके पिताजी को दहेज के लिए। हाँ, आपसे पहले मैं एक लड़की से और मिला था, उसका बॉयफ्रेंड था, उसने अपना रीजन बताया, तो मैंने कहा बदनामी ना हो, तो मैंने ही सामने से मना कर दिया। अब लता जी, आपको जो बताया गया आपने सच मान लिया। अब क्या कहें लता जी, सरकारी नौकरों की मार्केट में इमेज ही ऐसी बनी, क्या कर सकते हैं। रही बात चौपैया वाली, तो मैं आपके पिताजी को कॉल करके मना कर देता हूँ। नहीं, रहने दीजिए। गाड़ी तो हमें खुद ही चाहिए। शादी के बाद पति की दुपहिया से थोड़ा ना मायके जाऊंगी, वरना सहेलियां सारी ताने मारेंगी। और आप लेखपाल हैं तो आपकी इज्जत होनी चाहिए मोहल्ले में, वरना लोग क्या बोलेंगे। तो चरपहिया तो बहुत जरूरी है। ऑटो, लेकिन आपका क्या निर्णय है? सोच के बताती हूँ। कितनी देर में? आधे 1 घंटे में। ऑटो, एक काम करते हैं, मैं आपको अपनी मोटरसाइकिल से लेखराज छोड़ देता हूँ। आधे घंटे लगेंगे, उसमें आप अपना डिसीजन भी ले लीजिएगा। वैसे मोटरसाइकिल पर बैठना मुझे पसंद नहीं है। बैठे, आपके 50 रुपए बच जाएंगे, उसका पेट्रोल डलवा दीजिएगा दहेज वाली कार में। अरे मतलब मैं पसंद आ जाऊं तो। धीरे से मन को किसी ने छुआ, धीरे से भीतर कुछ कुछ हुआ। धीरे से मन को किसी ने छुआ, धीरे से भीतर कुछ कुछ हुआ। ये पहली दफा है जो दुनिया को मेरी कर देगा सपनों का घर। धीरे से चल हम सफर, धीरे से चल हम सफर, देखेंगे शाम और सहर। धीरे से चल हम सफर।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।